गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाएं की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले पता करना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए विविध कर निकालेंगे। विविध कर d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 आए तो मूल वास्तविक होंगे और वास्तविक होंगे तो इनका हल होगा। तो हमें पहले इन्हीं के मूलों का अस्तित्व है। तो d की वैल्यू निकालनी है, वो 0 आ जाए या 0 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए, धनात्मक आए तो उसका अस्तित्व होगा। पहली बात ये हो गई। फिर पूर्ण वर्ग बनाने की। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बेटा क्या है, दो फार्मूले वर्ग के होते हैं। एक आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है। दूसरा आपका माइनस वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है इक्वल्स टू ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूले में आपको बदलना है, कोशिश करनी है बदलने की, और फिर उसके बाद उसको हल करना है। तो देखते हैं। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 में हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको हल करना है। ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो आपका द्विघात समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब आप तुलना करेंगे तो देख रहे हैं a के स्थान पे क्या 2, तो a इक्वल्स टू आपका 2 हो गया। b के स्थान पे देखिए 7, लेकिन माइनस भी लगा है तो -7, और c के स्थान पर 3, तो c इक्वल्स टू आपका 3 आ गया। तो a और b और c का आपने मान निकाल लिया। अब आप क्या ज्ञात करेंगे, विविध कर। तो विविध कर का सूत्र होता है, पीछे मैंने पढ़ाया था, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। फर्स्ट डे ही पढ़ाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब आपने b की वैल्यू कितनी निकाली, -7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 3 जा 24। आप 49 से 24 माइनस करेंगे 25। तो ये क्या है, 0 से बड़ी है, यानी कि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 या d इक्वल्स ग्रेटर देन 0 आता है। इस समीकरण के दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे और बराबर भी नहीं होंगे। अब देखिए, पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि इसका अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब आपको हल करना है, वो भी पूर्ण वर्ग बनाकर। अब देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो लिखा क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ये स्क्वायर है और 2 का कुछ स्क्वायर होता नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, अब 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16x², फिर 8 सते 56x, फिर 8 त्रिक 24 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, आप देखिए क्या है, यहाँ पे 16x², इसका मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4x²। अब यहाँ पे देखिए 56, तो 56 को 2ab फॉर्म में चेंज करो, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर अब 4 से कीजिए, 4 सते 28, इतना आया। तो 2 गुणे 4 गुणे 7,
तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 4 के साथ x और इंटू 7। और फिर क्या है, आप ध्यान दीजिए, a² माइनस 2ab इतना बन गया, इतना हमने लिख लिया a² माइनस 2ab, यहाँ तक आपका हो गया। अभी 24 को रहने देते हैं। तो ध्यान दीजिए, a² है माइनस 2ab है, क्या चीज़ नहीं है, b² की कमी है। तो b के स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, 7। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से b² ऐड किया और b² सब्ट्रैक्ट किया, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि 7 का स्क्वायर हमने जोड़ा और 7 का स्क्वायर घटा दिया। फिर क्या यहाँ किया, 24 प्लस 24 ये वाला उतार दिया इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मूला बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a माइनस b का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर कितना है आप देख रहे हैं, a के स्थान पर 4x है और b के स्थान पर 7 है। तो a माइनस b यानी कि 4x माइनस 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पर माइनस का यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब माइनस का 49 और प्लस का 24। तो माइनस 49 में 24 हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, तो ये नीचे जो पोर्शन लिखे हैं वो सब गलत हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। a² आपका ये बन गया 4x माइनस 7 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4x माइनस 7 होल हाफ स्क्वायर और माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5² इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको a मान लें और इसको b, तो a² माइनस b², ये क्या होता है बेटा, ये फार्मूला याद होगा आपको, a प्लस b इन अदर ब्रैकेट a माइनस b। तो इसी तरह यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से इसको उतार लेते हैं, 4x माइनस 7 होल हाफ स्क्वायर माइनस 5² इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट में प्लस में, तो पहले हमने लिखा 1 की जगह 4x माइनस 7, अब प्लस करेंगे तो प्लस 5। दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 7 और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, 4x माइन, अब ये माइनस का है, प्लस का तो घट जाएगा, माइनस 2। और यहाँ पर बेटा क्या आएगा, देखिए 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपका पहले ये अगर लेते हैं 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या है, पहला 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ट्रांसपोज आप करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि आपका x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। दूसरी 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये 4x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12/4, 4 3 जा 12। तो अतः x की आपकी वैल्यू आ गई, पहली आई थी 1/2 और दूसरी 3। ये आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम, आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।